नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे अरब के उस तारीखी लम्हे की तरफ जो सिर्फ कतर या पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए अहम है। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान की जानब से कतर को दी जाने वाली जदीद तरीन जंगी ताकत यानी JF-17 थंडर और J-10C तैयारों की। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को ये तैयारा क्यों दरकार था, पाकिस्तान ने यह कदम क्यों उठाया और क्या वाकई ही ये अरब में मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म लेने वाला है। हम जानेंगे कि JF-17 थंडर सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि दुश्मन के लिए एक वाज़े पैगाम है कि यहाँ कमजोर मुल्क नहीं बल्कि दुश्मन ममालिक का हर जारहाना इकदाम का जवाब मुहल्लक, फौरी और दर्दनाक दिया जाएगा। तो आइए नाज़रीन, देखते हैं कि इस जदीद जंगी तैयारी की ताकत की वजह से कतर के दिफा और पूरे अरब के मुस्लिम ममालिक की हिफाजत को कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है और पाकिस्तान कैसे इस्लामिक नेटो बनाने की तरफ पहला कदम रख चुका है और पाकिस्तान कितने तैयारे देने जा रहा है कतर, सऊदी अरब और इसके साथ साथ दूसरे ममालिक को, और इन तैयारों में क्या खासियत है जिससे पूरा इंडियन मीडिया और इसराइली मीडिया बार बार चीख कर बता रहा है कि ये हमारे लिए मौत का फंदा साबित होंगे। तो आइए नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, कतर ने वो कदम उठा दिया है जिससे दुनिया के नक्शे पर ताकत का नया तवाज़ुन पैदा होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली JF-17 थंडर की। एक ऐसा जदीद तीन जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि दुश्मन के दिल और दिमाग में खौफ व खरास बिखेरता है। यह तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा और महफूज रहने के लिए भेजा गया है ताकि अगर दुश्मन अरब के किसी कोने से कतर की तरफ मेरी आंख उठाए तो जवाब न सिर्फ जमीनी बल्कि फिजाई ताकत से दिया जाए। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को इस मुहल्लक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई ही पाकिस्तान और कतर के दरमियान एक नया अस्करी टाइज जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। और इंडियन मीडिया क्यों चीख कर और इसराइली मीडिया क्यों चीख कर इंटरनेशनल लोगों को बता रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल गेम खेल दी है। तो आइए नाज़रीन, आज की इस खास वीडियो में तमाम सवालों से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई ही अरब में कोई जंग छिड़ने वाली या ये सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है? हकीकत यह है कि कतर सिर्फ एक अमीर रियासत नहीं बल्कि अरब में एक अहम स्ट्रेटेजिक मुकाम रखता है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अपने मुल्क को मजबूत दिफाई पोजीशन देने के लिए ये कदम उठाया है ताकि दुश्मन के इरादे किसी भी सूरत पूरे न हो सकें। कतर की सरजमीन तवानाई के वसाइल से मालामाल है और अरब में वाक़या होने की वजह से हर वक्त बैनुल अक़वामी कशीदगी का मरकज बनी रहती है। यही वो जगह है जहाँ दुश्मन की आंखें अक्सर लगी रहती हैं और यही वो जगह है जहाँ JF-17 थंडर अपना असबाब दिखाएगा। और यही वक्त था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ कतर के अमीर की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला भी किया है ताकि अगर दुश्मन ने कतर की फिजाओं में भी कदम रखा तो जवाब फौरी और मुहल्लक होगा। यह तैयारा आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है और 1970 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। आगादी फ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फिजा में मौजूद रह सकता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन हथियारों से लैस है। BVR मिसाइल, लेजर गाइडेड बम सिस्टम और PL-12 और PL-15 जैसे मिसाइल समेत और भी मुतअद्दिद वारहेड्स ले जाने की भरपूर सलाहियत रखता है जो कि 200 से 300 किलोमीटर तक दुश्मन के तैयारों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा दुश्मन के कमांड सेंटर को भी बराह रास्त हिट करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स और कमांड सेंटर को खत्म करने की भरपूर सलाहियत रखता है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर देता है यानी दुश्मन के पास दिफाई मौका तकरीबन सिफर रह जाता है। दोस्तों, कतर की फौज अब JF-17 थंडर के साथ सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि फिजाई हिकमत अमली में भी इजाफा कर रही है। कतर के अमीर शेख तमीम के कहने पर यह तैयारा अरब में कतर की फिजाई हदूद, सऊदी सरहद के करीब और बहरीन और UAE की सरहदों के करीब तैनात हो सकता है ताकि किसी भी दुश्मन की हरकत का फौरी जवाब दिया जा सके। यह न सिर्फ कतर की हिफाजत बल्कि पूरे अरब के मुस्लिम ममालिक के लिए एक इशारा है कि अब यहाँ पर कमजोर मुल्क नहीं है बल्कि हर हमले का जवाब मुहल्लक और फौरी दिया जाएगा। यह तैयारा पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल पैकेज के साथ दिया गया है यानी न सिर्फ जहाज बल्कि तरबियत, सॉफ्टवेयर और मरम्मत का निजाम भी शामिल है। कतर के पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जा रही है और पाकिस्तानी मुशीर भी कतर के दिफाई मंसूबों में शामिल हैं ताकि JF-17 थंडर का हर फीचर मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल हो। यह इत्तेहाद कतर के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती है कि अगर किसी ने कमजोर मुल्क पर हमला किया तो जवाब सिर्फ कतर और उसके दोस्त ममालिक की तरफ से होगा। नाज़रीन, JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये महंगी
जंग दुश्मन के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां मगरबी तैयारे अरबों डॉलर्स में आते हैं, JF-17 थंडर 1/4 कीमत पर दस्तयाब है और इसकी ऑपरेशनल सलाहियत में कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि कतर ने पाकिस्तान की जानिब से ये तैयारा कबूल किया है और ये इकदाम आने वाले बरसों में अरब में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला है। दोस्तों, कतर और पाकिस्तान का ये नया अस्करी इत्तेहाद अरब में एक नया ब्लॉक कायम करने की तरफ एक इशारा है, जिसमें दोनों ममालिक के अलावा मुस्तकबिल में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। इस ब्लॉक का मकसद सिर्फ दिफाई है, ताकत दिखाने का नहीं, ताकि हर हमले का जवाब फौरी, मुहल्लक और दर्दनाक दिया जा सके, ताकि किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को नाकाम बनाया जा सके। आखिर में नाज़रीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक पैगाम है कि कतर की हिफाजत अब सिर्फ उसकी फिजाओं और जमीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जदीद दिफाई हथियारों के जरिए भी होगी। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि यहाँ सिर्फ अमन नहीं बल्कि ताकत भी मौजूद है और किसी भी गलत कदम की भारी कीमत होगी। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और कतर का ये नया अस्करी इत्तेहाद वाकई ही अरब में ताकत का नया बाब खोल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए है। अगर आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।